जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका स्वागत है। और अब आगे है कि कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल प्राण उत्ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। अयोध्यापुरी में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक इन सबको कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं। बंधु सखा संग खेल बुलाई बन मृग नित खेल ही जाई पावन मृग मारही जिय जानी दिन प्रति निपहि देखा महियानी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ में लेकर वन में प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे, क्योंकि राजा के पुत्र थे तो शिकार खेलने जाते थे। हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते थे उसे मारते और नित्य प्रति लाकर राजा को दिखाते थे। यानी राजा का स्वभाव है, राजा उस समय में राजा जो है वह शिकार करते थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भी, क्योंकि उनको बाल लीलाएं भी करनी थी और धर्म की रक्षा भी करनी थी, तो वह उसी मृग को ही मारते थे जो मृग हृदय से सुंदर हो, यानी जिसका हृदय भगवान के नाम में रत हो, वह उसे ही अपना कल्याणकारी बाण मारते थे जिससे उसका उद्धार हो सके। और नित्य प्रति राजा को ला करके दिखाते थे। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुर लोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करई माता पिता आज्ञा अनुसरही। जो हिरण राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले जाते थे। छोटे भाई और मित्र के साथ भोजन करते और माता पिता के अनुसार चलते थे। माता पिता जो कहते थे, जो आज्ञा देते थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसे ही चलते थे, वही कार्य करते थे जिससे लोगों को सुख मिले, वही कर्म करते थे जिससे लोगों को सुख मिले। और अगर किसी मृग को उन्होंने मारा भी तो वह सिर्फ इसलिए कि उसका उद्धार हो सके, क्योंकि यह इतना आसान नहीं होता। एक मृग को जीवन के लिए उस समय में बहुत कठिनाई होती थी, तो प्रभु उसका उद्धार करते थे। जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा करई कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहीं अनुजहि समुझाई। जिस भांति नगरवासी सुखी होते कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी वही करते थे जिससे लोगों को सुख मिले। वेद पुराण मन लगाकर सुनते थे और छोटे भाइयों को स्वयं समझाकर कहते थे। उस समय में जो भी वेद पुराण कहते थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको सुनते थे पहले, और फिर वही अपने छोटे भाइयों को समझा करके कहते थे, और वैसा ही आचरण प्रभु श्री रामचंद्र जी रखते थे। अब आगे है कि प्रातः काल उठी कह रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा आया सुमांग करहि पुर काजा देखी चरित हर सही मन राजा। नित्य प्रातः काल उठकर श्री रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाया करते थे, और उसके बाद जो भी उनकी आज्ञा होती थी उसी हिसाब से, उसी प्रकार से वह राज कार्य करते थे। यह चरित्र देखकर राजा मन में प्रसन्न होते थे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐसे चरित्र देखते थे उनके माता पिता और उनके गुरु, वह प्रसन्न होते थे। राजा यानी दशरथ जी वहाँ पे प्रसन्न होते थे।